हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हरप्रीत। तो हमने स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने पहले से ही पढ़ लिया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट रहेगा। इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो देन गो एंड वॉच। ओके, सो अभी हम कर रहे हैं कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में गुडविल को कैसे ट्रीट करेंगे। अगर तो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको पहले राइट ऑफ करेंगे। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, इसको राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो इसको हम ओल्ड रेशियो में करेंगे, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। सेकेंड एंट्री क्या रहेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इस केस में हम गेनिंग रेशियो में डालेंगे अमाउंट। ओके, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट देखते हैं तो उसमें हमने क्या किया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डाली थी अमाउंट, लेकिन इसमें गेनिंग रेशियो में डालेंगे क्योंकि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होती है। एंड गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, अगर आप समझ पा रहे हो तो ऐसे भी एंट्री याद रख सकते हो कि रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो एक पार्टनर चला जाएगा वो तो रिटायरिंग या फिर डिजीज्ड, दोनों केस में लाइक एंट्री सेम होती है, हालांकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो रिटायरमेंट है दैट इज वॉलंटरी एक्शन एंड जो डेथ है दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन। तो लेकिन हम अकाउंटिंग पर्पज से देखें तो एंट्री हम फॉर द टाइम बीइंग ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, सो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब आप एक चीज समझो, मान लो कि 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी, इनमें से बी रिटायर हो गया, तब कौन से पार्टनर्स बचे, ए एंड सी। तो एंट्री क्या रहेगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर। तो रिटायरिंग कौन है, बी, बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कुछ ऐसे एंट्री आ जाएगी, कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ओके, ये दोनों चीजें सेम ही हैं, आप कैसे भी याद रख सकते हो क्योंकि एग्जाम से पहले आपको क्विक रिकैप चाहिए होता है चीजों का। आई होप आप सबने बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए ये क्विक वीडियो है ताकि आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अच्छे से याद रह जाए। ठीक है, हाँ जी, एक चीज और याद रखना है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिटायरमेंट एंड डेथ में सेम एंट्री रहती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कई बारी पेपर में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। अगर ऐसे पूछ लिया जाए ओपनिंग द गुडविल अकाउंट तो इसका मतलब गुडविल को रेज एंड रिटर्न ऑफ, 2 चीजें करेंगे। ठीक है, एक चीज आपने ये भी याद रखनी है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में ये एंट्री सेम रहेगी। ओके, अब आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ सकते हो क्योंकि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन भी हो रखी होगी, सिंपली आपको बार बार रीकैप करना होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब जब पूछा जाए गुडविल रेज्ड की एंट्री क्या रहेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स हम रेज्ड ओल्ड रेशियो में करते हैं। ठीक है, बच्चों को यूजली यही कंफ्यूजन रहता है कि कभी गुडविल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कभी न्यू रेशियो में, कभी गेनिंग में, कभी सेक्रीफाइसिंग में। तो मैंने वो सारे केसेस को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। आप इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हो, हमारे घर पे आरओ होता है ना, ठीक है, फिल्टर पंजाबियों की लैंग्वेज में। तो आर ओ का क्या मतलब है, इफ गुडविल इज रेज्ड, ओ ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इसी तरह जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, मींस जब ये लिखा हो कि ओपनिंग बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, तो ऐसे केस में जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें न्यू रेशियो में आएगा। पहले हम जब गुडविल राइट ऑफ कर रहे थे तो ओल्ड रेशियो में होती थी, लेकिन जब गुडविल का अकाउंट ओपन करके एंट्री डालनी होती है तो ये एंट्री रहती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल बट इन न्यू रेशियो। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे, ट्रिक याद रख लो, वर्किंग नोट तो बनाते ही हैं, बिना वर्किंग नोट के तो अकाउंट्स ही नहीं होता, तो वर्किंग नोट को याद रखना इजी है। W से रिटर्न ऑफ, N से न्यू रेशियो। ठीक है, कब
जब ओपनिंग गुडविल अकाउंट हो, ठीक है। बाकी आप बार बार देखते रहना वीडियो को रिपीट में, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, क्योंकि ये एक बारी में समझ नहीं आता। अगर आप इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आपको कुछ डाउट्स हैं, तो ध्यान से अच्छे से पढ़ लो अभी भी। सो डेजोल्यूशन ऑफ फर्म लास्ट है ये। डेजोल्यूशन ऑफ फर्म में अब देखो क्या हो रहा है कि हमारी फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो डिसॉल्व हो रही है। तो ऐसे केस में हम गुडविल को राइट ऑफ थोड़े ना करेंगे। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो इसको भी सेल कर देंगे, इट विल बी सोल्ड, ओके। तो अब देखो यूजुअली क्या होता है कि आपकी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होती है एसेट साइड, दिस इज एसेट साइड, एंड लाइबिलिटीज रुपीज, ओके। सो एसेट साइड आपको लेट्स से गुडविल गिवन है 60,000 की। अब आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे, वही जो हम ऐसे करके क्रॉस बनाते हैं, ये तो अब सबको ही पता होगा, है ना। तो गुडविल को हम ट्रांसफर कर लेंगे 60,000 टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि गुडविल को सेल कर दिया, तो हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, जितने का भी सेल हुआ। 60 की गुडविल है, 70 में आई, 80 में आई, 40 में आई, व्हाटसोएवर द अमाउंट इज, तो हम बाय बैंक लिख देंगे। बट अगर क्वेश्चन में गुडविल की सेल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप यही समझोगे कि गुडविल की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? अब देखो बेटे, जो गुडविल है ना, वो एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। अकाउंट्स में इट इज एज्यूम्ड कि अगर इंटेंजिबल एसेट की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं गिवन, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट गिवन, तो हम यही एज्यूम करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, कुछ नहीं है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो उसको नहीं बाय बैंक लिखना। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको सेल किया गया, जितने भी अमाउंट में सेल किया, तो हम सेल लिख देंगे। अगर नहीं मेंशन तो हम भी इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहीं पे आपकी फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन इसके बिना कंप्लीट नहीं होएगा। सो आप जितना हो सके इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट लगे देन यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।